हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब लाइव क्लासेस। इम्बाइब लाइव क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों देखो, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं आपके नीट एग्जाम के लिए। आज हम क्या बात करेंगे बच्चों, आपके सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो भी आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बनते हैं। कौन सा चैप्टर है बच्चों? ये आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से जितने भी बच्चे आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जितने भी आपके डायग्राम्स हैं, उन सारे डायग्राम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बेस्ड सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी हमने देखा कि कई सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको डायग्राम्स को समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा ये डायग्राम किस चीज का है, क्या है इस डायग्राम में। तो डायग्राम को हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मान के रखिए पूरे नीट के सिलेबस में ये डायग्राम बेस्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम क्या करेंगे बच्चों, इस सेशन को शुरुआत करेंगे। और हाँ, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, हम इसकी पूरी थ्योरी तो हम अलग से देखेंगे। तो सबसे पहला अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम है बच्चों आपका फिगर 5.1। ठीक है, ये आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें आपके फ्लावर्स के आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया गया। इसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है कि यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया बच्चों। यहाँ पे क्या है, एक प्लांट के अंदर में क्या क्या कौन कौन सी रूट, मतलब प्राइमरी रूट दिखाई गए, सेकेंडरी रूट दिखाई गए। शूट सिस्टम में आपका लीफ, नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, मतलब जो भी हमें इस सेगमेंट में पढ़ना है उन सबको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाया गया है आपके इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं फिगर 5.1 में। अब अगर हम फिगर 5.2 के बारे में बात करें तो इस फिगर के अंदर में हमने क्या बात की बच्चों, यहाँ में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट के बारे में बात की कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट प्रेजेंट इन द प्लांट। ठीक है, उन सारे रूट्स के बारे में हमने इस क्या कहते हैं इस वाले सेगमेंट में हमने कवर अप किया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट होती हैं। ठीक है, आपकी लेटरल रूट कौन सी है, इसमें दिखाया गया आपकी ये वाली जो पहली रूट है वो आपकी टैप रूट दिखाई गई है। दिस इज द टैप रूट एंड देन फाइब्रस रूट। ठीक है, टैप रूट है ये आपकी, फिर फाइब्रस रूट दिखाई गई और फिर एडवेंटिशियस रूट के बारे में दिखाया गया। ठीक है, तो ये आपको समझना था। आगे में क्या बच्चों, आपका रीजन्स ऑफ रूट दिखाया गया है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट को यहाँ पे दिखाया गया कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट, अलग अलग रीजन्स ऑफ रूट के बारे में बात है। ठीक है, तो ये आपका फिगर 5.3 रीजन्स ऑफ रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपका रूट कैप है, मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, देन आपका रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रूट हेयर एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन को मेंशन किया गया है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका फिगर 5.3। नेक्स्ट हम देखते हैं लीफ में। हाँ, आ गया ना ये लीफ के बहुत बेहतरीन डायग्राम्स। ठीक है, अगर हम लीफ के देखें फिगर 5.4, ठीक है मैं हाइड करके दिखाता हूं आपको। ये बच्चों आपका फिगर 5.4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, इसमें आपका क्या दिखाया गया बच्चों, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में, लीफ बेस, एक्सिलरी बड, लैमिना, स्टिप्यूल, इन सब के बारे में दिखाया गया। तो आप लोग जो बोलते हैं सर स्टिप्यूल के बारे में तो कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो बेटा एनसीईआरटी में डायग्राम में बहुत कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, फिर आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका क्या दिखाया गया, बी रेटिकुलेट वेनेशन, ये आपका पैरेलल वेनेशन को दिखाया गया है, वेनेशन तक को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट डायग्राम कौन सा बच्चों, आपके पिन्नेट एंड पाल्मेट कंपाउंड लीफ के बारे में। ठीक है, तो दो तरीके की लीफ होती है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पे आपके पिन्नेट एंड आपके ये आपके पाल्मेट लीफ के बारे में यहाँ पे दिखाया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना। नेक्स्ट डायग्राम क्या बच्चों, आपके फाइलोटैक्सी के ऊपर है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, क्या कहते हैं कैसे आपका लीफ का अरेंजमेंट हो रहा है आपका स्टेम एंड ब्रांचेस के ऊपर में, उसके ऊपर है। तो यहाँ पे बच्चों आपको चाइना रोज देखो एग्जांपल के साथ एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। तो आप ये देख सकते हो चाइना रोज का है, ये आपका गुआवा का है एंड देन ये आपका एलिस्टोनिया का है, वर्ल्ड वाला। तो ये विद एग्जाम्पल आपको यही याद करना है। ठीक है, यही वाला सेगमेंट आपको याद करना है। फिर आते हैं बच्चों हम इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर में। तो आपके ये आपका रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम दे रखा है, दिस इज अवर आपका साइमोस। फिर आता है बच्चों आपका पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलमस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, जिसके अंदर में हमने ये आपका हाइपोगाइनस और ये दोनों आपके पेरीगाइनस को दिखाया गया है। ठीक है, और डी वाला क्या बच्चों आपका एपिगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस आपका यहां पे दिखाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये फिगर, विथ एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद करिएगा बेटा। Now we have mentioned the different parts of flower। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में यहाँ पे मेंशन है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, पेडिसल, इन सब के बारे में। 4 वॉल्स जो होते हैं जो बच्चों आपके फ्लावर के, वो यहाँ पे दिखाए गए। ये आता है बच्चों आपका एस्टिवेशन का डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये भी। यहाँ पे आपका क्या दिखाया गया बच्चों, वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एक्सटिवेशन एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, ये हो गया आपका वेलवेट, ये हो गया कौन सा बच्चे आपका ट्विस्टेड, दिस वन इज द इम्ब्रिकेट वन, एंड ये कौन सा है बच्चा आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन को दिखाया गया यहाँ पे।
देखो ये सब याद करने वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करना है विद एग्जांपल्स। फिर यहाँ पे अगला डायग्राम किस चीज का बच्चे, आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर डायग्राम है। तो ये आपका पहला मार्जिनल वाला है, यस ये पहला मार्जिनल है। दूसरा कौन सा है बच्चों, दिस वन इज एक्साइल प्रेजेंटेशन। फिर आता है सी आपका ये पैराइटल प्रेजेंटेशन है, और ये डी आपका फ्री सेंट्रल, एंड देन आपका ई हो गया बेसल प्रेजेंटेशन है। इसको अच्छे से याद करेंगे। फिर आता है बच्चे आपका फिगर 5.13 जिसमें आपका फ्रूट के बारे में मेंशन किया है। ये दोनों फ्रूट कौन से हैं बच्चों, ड्रूप है। ये दोनों के दोनों कौन से फ्रूट है बच्चे, ये आपके ड्रूप फ्रूट है, ठीक है, जिसमें आपका एपिकार्प, मीजोकार्प, सीट एंड एंडोकार्प के बारे में दिखाया गया है। एक फ्लैशी फ्रूट है ये तीनों के तीनों। फिर फिगर 5.14 इज ऑफ सीड, यहां पे आपकी सीड्स को दिखाया गया है बच्चों। यहां पे प्रॉपर तरीके से आपका टाइजिलम के बारे में दिखाया गया है। आपका पूरा का पूरा एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में दिखाया गया। कॉटलेडन है, प्लेम्यूल है, रेडिकल है, आपका हाइलम, माइक्रोपाइल, सीड कोट, इन सब के बारे में दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट डायग्राम क्या है बच्चों, आपके मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका यहां पे देखिए पेरिकार्प एंड सीड कोट को फ्यूज दिखाया गया है। पेरिकार्प एंड सीड कोट को यहाँ पे फ्यूज दिखाया गया है। फिर अंदर वी हैव एंडोस्पर्म लाइंड बाय एल्यूरॉन लेयर। देन नीचे आपका एक शील्ड शेप्स कॉटलेडन जिसको हम स्क्यूटुलम बुलाते हैं। देन क्लियोप्टाइल, प्लीम्यूल, रेडिकल एंड कोलियोराइजा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, जो कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए इस डायग्राम की। फिर आपका बच्चों टेक्निकल फॉर्मूला दिखाया गया बच्चों, ये आपका टेक्निकल फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। ठीक है, देन आपके पास सोलानेसी फैमिली के बारे में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका एक फ्लावर का ट्विग दिखाया गया है। फ्लावर क्या है, अब इसमें देखो आपको क्या याद करना है, मैं आपको बता दूं। आपको सोलानेसी में ये याद करना है फिगर एफ। ठीक है, फिगर एफ याद करना है। कैसे आया ये फिगर एफ, तो उसका बकायदा एक फॉर्मूला मेंशन्ड है। ठीक है, एक बकायदा फॉर्मूला मेंशन्ड है, ये फॉर्मूले के साथ आपको याद करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इतना ही कुछ मेंशन्ड है आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। देखो ये जो डायग्राम बेस्ड है, देखो डायग्राम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या भरोसा आपकी कई सारी चीजें क्या होती है बच्चे, एनसीईआरटी डायग्राम में छुपा के रखता है। तो डायग्राम बेस्ड डायग्राम्स को देखना बहुत जरूरी। तो इस क्या कहते हैं ना, इस सीरीज के माध्यम से हम क्या करेंगे बच्चों, सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स को कवर अप करेंगे हर चैप्टर के। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेगमेंट। लाइक जरूर दबाएंगे, बटन दबाएंगे, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका बायो एजुकेटर, मैं आप सभी से मुलाकात करूंगा लाइव क्लासेस में। सो डू अटेंड द लाइव क्लासेस ऑल्सो। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.